Thank you, Father. Bless you, Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Bless you, Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Father. स्तुति. Bless you, Jesus. Worship you, Father. स्तुति हो पिता. प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी महिमा हो. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Father. Thank you, Lord. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. महिमा, महिमा, महिमा. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Jesus. Worship you, Father. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Bless you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. महिमा, महिमा, महिमा. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, इस वक्त हम पूरी तरह से तैयार हैं और आपके बीच मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च देख लीजिए आपके बीच में इस वक्त में आ चुका है. दोस्तों, आज एक जबरदस्त टॉपिक के साथ ये वाला इसके साथ आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं. लेकिन उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें, फिर उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है आपके बीच में बात करूंगा. उसके पहले जल्दी से जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, जितना हो सके वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए. इसकी लिंक और फेसबुक और यूट्यूब की जो लिंक है इसको कॉपी करें और जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप में
आप मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षा को चला रहे हैं, वहां पे कॉपी कर दीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा। या और आशा करता हूं कि नीता सोलोमन जी आपने जो है लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी होगी, और अगर आप सुमन देख रही हैं तो आपने डाल दिया होगा। आशा करता हूं कि इसकी जो लिंक है वो ग्रुप्स में शेयर हो चुकी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और जी आवाज़ बिल्कुल ठीक है, और मैं एक बार देख लेता हूं कि ग्रुप्स में सब कुछ शेयर हो चुका है। थैंक यू लॉर्ड, या थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। इस वक्त में जो भी जुड़ चुके हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसकी जो लिंक है वो कॉपी करें, और इसको जो है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम। प्रभु तेरी स्तुति हो राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बस कुछ सेकंड दीजिए, उसके बाद शुरू करेंगे। और आशा करता हूँ कि इसकी आवाज़ अब तक साफ पहुँच रही है। ओके, चलिए, देख पा रहा हूँ कि आप लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं, और इसकी जो लिंक है वो डाल दीजिएगा। नीता सोलोमन जी या सुमन, आप लोग इसका लिंक जो है वो डाल दीजिएगा। यूट्यूब वाले अगर कोई है ग्रुप में तो उसको डाल दीजिएगा प्लीज। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखना शुरू करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू फादर। और जितने जुड़ चुके हैं आप लोग क्या कहते हैं उसको, लाइक देना, कमेंट्स करना, ये जारी रखें। चलिए दोस्तों, आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप प्रभु जी आपको महिमा देते, आपको स्तुति देते, और साथ ही साथ कहते हैं कि पिता मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में प्रभु एक अद्भुत विषय पर पवित्र आत्मा आप हमसे बात करिए। प्रभु जी सब कुछ आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, जितने जुड़ चुके हैं उन सबके जीवन में प्रभु जी कार्य करें। आदर महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, इस वक्त मैं आपको बता दूं आज प्रभु भोज भी है, ठीक है ना। तो आप सबके लिए ये जो है खबर आपको मैं दे दे रहा हूं कि आज प्रभु भोज भी होगा, ठीक है ना। तो जो प्रभु भोज लेते हैं, आप सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रभु भोज की तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। बस एक सेकंड और, उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए, हो गया। मुझे बेहद बेहद खुशी है कि आपके बीच इस अच्छे तैयारी के साथ, एक अच्छे सेटअप के साथ, परमेश्वर के दिए हुए आशीषों के साथ आपके बीच अच्छी विजुअल्स और अच्छी क्लैरिटी, वॉइस क्लैरिटी के साथ आपके बीच में मैं आ पाता हूं। दोस्तों, आज सैटरडे है, कल संडे है, और आपको बताता चलूं कि मुझे ना तो सैटरडे के सभा से और ना संडे के सभा से कोई दिक्कत है। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप सैटरडे आते हैं तो क्या आप जूविश हैं? बिल्कुल नहीं। आप सेवेंथ डे एडवांटेज वाली का जो संस्था है उसके साथ हैं? बिल्कुल नहीं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आपका जो भी दिन हो प्रभु यीशु में हमारे लिए सब एक समान है। बस इतना है कि संडे के दिन मेरा अपना बहुत सारा काम रहता है, तो जिसके चलते मैं आपके बीच में
जो है सैटरडे आता हूं। चलिए दोस्तों, MNB हिंदी ऑनलाइन चर्च में मैं डैनियल राज आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक एक ही चीज पे फोकस करता है और वो है खरी शिक्षाएं, ठीक है ना। और 2026 में खरी शिक्षा पे मैंने तय किया है कि आपके बीच में मैं खूब वीडियो बनाऊं, खास करके खरी शिक्षा की दुनिया वाला वीडियो नंबर 1 से लेके 27 तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, बना चुका हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस बात का ख्याल रखें कि आप लोगों के लिए खूब वीडियो बन रही है। साथ ही साथ अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि 2026 में हम आ चुके हैं और 2026 का फैब का फर्स्ट वीक है ये, यानी कि फरवरी का पहला हफ्ता हिंदी ऑनलाइन चर्च का। हम चाहते हैं कि आप लोग मुझे फॉलो करें, शेयर करें, लाइक दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ऊपर देख लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप लोग जो हैं हमसे, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। जी, आपको बता दूं कि मैं पैसे नहीं कमाता। साथ ही साथ आपको यह भी याद दिला दूं कि मेरे यूट्यूब वीडियोस पर ऐड चलते हैं। तो किसी ने पूछा था कि अगर आप पैसे नहीं कमाते तो एड्स क्यों आते हैं। मैं चाहता हूं कि मसीह समाज को और जो वीडियोस देखते उनको, आप लोगों को थोड़ा सा है ना, अपने आप को एजुकेट करना होगा और चीजों को समझना होगा। जब मैं कह रहा हूं, कितना साफ कह रहा हूं कि मैं नहीं कमाता, उसके ऊपर क्वेश्चन क्यों डालते हो कि एड्स क्यों आ रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? अगर मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कर रहा हूं तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, या तो फिर आप मुझे डायरेक्ट बात करो कि डैनियल भाई आज बात करना है इस विषय को लेकर। आप अपने दिमाग में, अपने सर्कल में, अपने लोगों के पास एक नैरेटिव क्यों सेट कर लेते हो कि डैनियल राज झूठ है। पहला पता तो लगाओ। दूसरी चीज, यूट्यूब वाले, एक अलग लाइन में बोल दूं, बोल देता हूं यूट्यूब वाले मेरे चाचा नहीं है ना मेरे चाचा नहीं है वो लोग, और ना ही यूट्यूब वाले जो ओनर्स होते हैं वो मेरे अंकल हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं। तो उनका चैनल और वो अपने तरीके से चलाएंगे। वो ऐड चलाए ना चलाए उनकी मर्जी है तो आपको बता दूं कि ऐड आएंगे, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं। हाँ, अगर आपको ऐड नहीं देखना है किसी भी यूट्यूबर्स के वीडियोस पे, तो कुछ क्या कहते हैं, मंथली फीस, ईयरली फीस, प्रीमियम का कुछ ऐसा आता है, आप लोग उसको ले लीजिए, पैसा देके आपके एड्स आने बंद हो जाएंगे किसी के भी इस पे, अगर मैं सही हूं, एड्स आने बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो जल्दी से आपको बता दूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से अभी तक 4 लाख फॉलोवर्स, 4 लाख प्लस ही एक्चुअली फॉलोवर जो है वो होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और मुझ जैसे 10% खरे प्रचारक मसीह के दया में इतनी ताकत के साथ काम कर रहे हैं, और डंकी की चोट पे हम लोग कहते हैं कि हम दशमांश, ऐसे कुछ पैसे, आशीष नाम के बीच के पैसे, और साथ ही साथ जिब्रिश, जोवा विटनेस, माता यरूशलेम, कल्ट ग्रुप्स, ओनली जीसस, शेखर डेविड, ऐसे किसी प्रकार का टीचिंग को नहीं मानते या लेके नहीं चलते। उसके बावजूद परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लोग को अकल आ रही है, वो बात को समझ रहे हैं, और जिसके चलते वो जो है अब एजुकेट हो रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो जनरेशन अभी आ रहा है वो एजुकेटेड जनरेशन आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को मैं बताता चलूं कि आप लोग
जो है खूब इस बात को ध्यान रखेंगे। या मेरा हाथ जो है वो म्यूट पे आ गया है, ओह सॉरी, देखते क्या होता है। जो है इस बात को ध्यान रखेंगे। या मेरा हाथ जो है वो म्यूट पे आ गया है, चलिए यहां पे म्यूट बटन है तो मुझे लगा बंद हो गया। एनीवे, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, घरी शिक्षा का काम जारी रहेगा ना। दोस्तों आपको बता दूं, आज प्रभु भोज है, जैसे आप देख रहे हैं। तो जितने एमएमबी के लोग हैं, महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, गोवा से, और क्या है, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल, झारखंड नहीं, उत्तराखंड, शिमला, जम्मू कश्मीर, और क्या है, चेन्नई, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, और फिर आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, क्या बोलते हैं, नेपाल, पड़ोसी मुल्क, और इटली, लंदन, यूके, यूएसए, इजराइल, और क्या है, मिडल ईस्ट, दुबई, इन सभी जगहों पे आप जो मेरे साथ जुड़ते हैं, आप लोग जो हैं अपना प्रभु भोज का तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोग सभी आज का जो प्रभु भोज है उसमें भाग ले सकते हैं। और ओके, अब मैंने क्या किया है आप लोगों को पहला ये दिखा देता हूं। मैंने क्या किया है, 2026 में मैंने कुछ जो पोस्टर्स हैं वो हटा दिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले ऊपर नीता जी को कॉल करें अगर आप एमएमबी से जुड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ शकुंतला जी को कॉल करें अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, सलाह चाहते हैं। सिस्टर शिवांजय सुहाल को आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको एमएमबी से जुड़ना, क्या कहते हैं, बाइबल कॉलेज से जुड़ना है, खरी शिक्षाओं से जुड़ना है, बाइबल कॉलेज से जुड़ना है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फार्म हाउस बन रहा है। अगर एमएमबी के लोग, जिनको हमने बताया है जूम पे कि आप लोगों को फार्म हाउस के लिए जो आपके कंधे पे जिम्मेदारी आई है, फार्म हाउस का 1 करोड़ का जो बजट है उसको पूरा करने में जो रकम हमने तय की है वो कितनी है, क्या है, कहाँ भेजनी है, आप सिस्टर सुमन वैद को इस नंबर पे, ये उनका पर्सनल नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ एमएमबी ऑफिस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। बच्चों का सभा, महिलाओं का सभा, जवानों का सभा, साथ ही साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, मैच है, मैट्रिमोनी है ना, जीवन साथी का चुनाव, एमएमबी और खरी शिक्षा के आपस में, तो उस सिलसिले में आप एमएमबी ऑफिस में कॉल कर सकते हैं और ये आपको जो है बाकी जानकारी यहाँ से आपको दे दिया करेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दूं, सिस्टर शिवांजय सुहाल को आपको कॉल इसलिए करना, मैंने नंबर यहाँ पे डाल दिया क्योंकि बाइबल कॉलेज जून के महीने से, अगर आपको दिख रहा होगा, जून के महीने से हम शुरू करने जा रहे हैं, मंथ ऑफ जून, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप सभी इनको कॉल करें। अच्छा, ठीक वाला रख देता हूं, ये वाला, इनको कॉल करें सिस्टर शिवन जायसवाल को, और ये क्या करेंगी, आपको जो है सिस्टर सुमन से आपको प्रॉपर बैच नंबर 42, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि 41 तक हम कंप्लीट कर चुके पिछले साल, अब आपको करना है 42 बैच में आना है। एमएमबी के जितने लोग हैं, खरी शिक्षा के जितने लोग हैं, बाकी आप सभी को भी ध्यान रखना है कि आप लोगों ने 42, 43, 45, 46 ऐसे करके आपने बैचेस को अपने जो है रजिस्ट्री करा लेनी है। यानी कि सिवान को कॉल करके फिर आपको सिस्टर क्या नाम है, सुमन वैद जो है वो आपको बाकी डिटेल दे देंगे। दोस्तों, आज थोड़ा गला ठीक नहीं है तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ओके, बीच बीच में। और एक्सक्यूज मी, आज शूटिंग रूम में मैं अकेला हूं क्योंकि नाथानियल है ना किसी वजह से नहीं आ पाया, बट आज मैं अकेला हूं तो इसलिए पूरा जो सेटअप है वो थोड़ा सा संभाल रहा हूं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक पे आ जाते हैं। पवित्र आत्मा सिर्फ
एक ही कलीसिया को दिया गया है, इसके ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग सेट हो जाएं और आपका जो पानी का बोतल, आपका बाइबल, जो भी आपका प्रभु बोध, जो भी आपको सेट करना है आप जल्दी से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो आसपास का जो माहौल है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, उसको भी आप लोग ठीक कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग जैसा मैं कह रहा हूं कर चुके हैं। और साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब पे आप जितनी तादाद में शेयर कर सकते प्लीज करिएगा, ओके। इनवाइट करिए, लोगों को बुलाइएगा ताकि वे भी बातों को जो है वो सीख सके, ओके। मेरा प्रयास होता है कि आपके बीच में पवित्र आत्मा की अगुवाई में जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, प्रभु यीशु के आगमन का आप लोगों को तैयार कर सकूं, साथ ही साथ भीड़ियों से आप लोगों को बचा सकूं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि सब कुछ ठीक हो चुका है। आज का जो विषय है आप लोगों के बीच में रखना शुरू करूंगा। मैं देख रहा हूं कि कमेंट्स में भी आप लोगों का प्रतिक्रिया चल रहा है, तो जारी रखिएगा। और थंब देना, हार्ट भेजना, इमोजीज भेजना, ये सब आप लोग जारी रखिएगा, ठीक है ना, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। अब मैं ज्यादातर जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना मेरा अलग से, उसको देखकर बात करूंगा, ठीक है ना, तो आप लोग कुछ अलग नहीं सोचना। चलिए, सबसे पहले एक ऐसा विषय आपके बीच रख रहा हूं जिसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा सिर्फ एक ही कलीसिया को दिया गया है। और वो जो कलीसिया है, आगे रखूंगा कि वो प्रभु यीशु की कलीसिया है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका स्कूलिंग यानी कि पाठशाला, स्कूल्स, उसमें ऊपर नीचे चलेगा। ये चुन लिया, गलत चुन लिया, सही चुन लिया, उसमें ऊपर नीचे चलेगा। कॉलेज ऊपर नीचे चलेगा, 19-20 चलेगा। कोई कोर्स का कंपनी, कोर्स क्लासेस इनफैक्ट 19-20 चलेगा। आपके करियर में आपको क्या करना है, क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, फार्मिंग करना है, बिजनेस करना है, उसमें भी 19-20 चलेगा, ठीक है ना। आपका लाइफ पार्टनर, आप जो चुनाव करते हैं ना, उसमें भी हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन यू अंडरस्टैंड। साथ ही साथ आप कपड़े खरीदते हैं, आप मोबाइल खरीदते हैं, आप कोई क्या कहते हैं उसको, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स खरीदते हैं, 19-20 चलेगा। लेकिन कलीसिया का चुनाव, और वो भी आपको इतना एजुकेट होना है परमेश्वर के वचन में कि आप प्रभु यीशु की कलीसिया चुने। चलिए डैनियल भाई, प्रभु यीशु की कलीसिया कहां है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप और मैं प्रभु यीशु की, पहली बात, खुद कलीसिया है। और हम आपस में मिलके, 1 कुरिन्थियों 12:10-11-12-13-14, हम आपस में मिलके प्रभु यीशु की कलीसिया है और उसके अलग अलग अंग हैं, पार्ट्स। ये दिमाग में डाल लो। दूसरी चीज, अगर आप जिस कलीसिया में जाते हो तो मेक श्योर कि वो जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु की कलीसिया है। साबित कैसे होगा कि वो प्रभु यीशु की कलीसिया है? शिक्षा, टीचिंग्स। अगर टीचिंग प्रभु यीशु की कलीसिया से मैच हो रहा है तो आप सही जगह पे हो। जिसके चलते दोस्तों आज इस विषय पे आप लोगों से बात करने का मैंने तय किया है, ठीक है ना। हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा सिर्फ एक ही कलीसिया को दिया गया है, अभी भी दिया गया है। और उस पवित्र आत्मा का काम है, रखूंगा आगे, एक ही काम है, कलीसिया को तैयार करना। ओके ना दोस्तों, कलीसिया मतलब क्या? कलीसिया मतलब क्या? तो आपके लिए मैंने 2 ऑप्शन लाया। एक है बाइबल आधारित कलीसिया चर्च, दूसरा है संस्था आधारित
चर्च या कलीसिया। आप इसको कैसे समझते हो? जी देख लीजिए, देख लीजिएगा। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज कनेक्ट हो जाएं और जैसे आप लोगों को रिस्पांस करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप में से कई लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपना अपना, ठीक है ना। बीच बीच में शेयर भी करते रहिए, लोगों को इनवाइट करिएगा। यू अंडरस्टैंड? चलिए, कलीसिया मतलब क्या? एक होता है बाइबल आधारित कलीसिया और दूसरा होता है संस्था आधारित कलीसिया या चर्च। 90% रखूंगा, 90% आपके दिमाग में यही आता है। कलीसिया मतलब, चर्च मतलब इमारत, बिल्डिंग्स। प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं इमारत बनाऊंगा, उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मत्ती 16:18 से आगे, आई विल बिल्ड माई चर्च। ठीक है ना, इसको दिमाग में रखिएगा। ये पोस्टर देख लीजिएगा। 10% ही बाइबल आधारित चर्च आज आपको दिखेगी, बल्कि 90% संस्था आधारित चर्च आपको जो है दिखेगी, जिसको मैंने संपूर्ण विराम का डंडा खड़ा कर दिया। देख लीजिएगा आप। यू अंडरस्टैंड? तो अब आप जिस चर्च में जाते हैं, अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं और ये रिकॉर्डेड वीडियो जब देखेंगे तो आप लोग खुद सोचिएगा आप कौन चर्च में जा रहे हैं। बाइबल आधारित चर्च जो प्रभु यीशु की है, या फिर संस्था आधारित चर्च। बहुत सारे आजकल के जो सो कॉल्ड, आगे जो सो कॉल्ड मेगा चर्च के जो पास्टर्स होते हैं ना, उनको अपनी इमारत पे बड़ा घमंड है जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है ना। बड़े बड़े पंडाल लगा के, मंच को सजा के, 500,000 का क्वायर का सेटअप लगा के, इक्विपमेंट्स लगा के, ऊपर लाइट और नीचे से धुआं लगा के, ये जो टोटल सेटअप किया होता है ना, इसके ऊपर उनको बड़ा घमंड रहता है। बट मैं इन सब की गिनती इसमें ला रहा हूं, 90% संस्था चर्च में। एक महाशय हैं पंजाब से, कहते हैं कि मुझे तो छूना छोड़ो, मेरे चर्च को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा कुछ डायलॉग मारा था उसने, आप लोग समझ गए होंगे। एक बंदा बैठा जाके जेल में, पता लग गया होगा, वो भी पंजाब का है। पिछले साल इनफैक्ट 2023 में या 24 में उसने बोला था सबसे बड़ी मिनिस्ट्री मेरी होगी। अब टोटल जीरो होके खुद जेल में बैठा है। इसीलिए 90% संस्था वाले, ये वाले, इनके बीच में आपको फेलोशिप मिलेगी, आपको चेयरमैन्स मिलेगा। आजकल फेलोशिप, चेयरमैन, ऑर्गेनाइजेशन, बिशप, मेंटोर, पापा, मामा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट खूब चलता है, इनके बीच में चलता है। लेकिन जो 10% है ना, उनके बीच में ये सब तमाशा नहीं चलता। हमारा जो पास्टर है ना, बड़ा पास्टर, वो प्रभु यीशु है। इब्रानियों 13:20, बड़ा पास्टर, महान रखवाला, वो हमारा प्रभु यीशु है। दूसरा जो हमारा मेंटर है ना, मेंटोर जो हमें शिक्षा देंगे, वो है पवित्र आत्मा। 1 यूहन्ना 2:27, जो हमारे अंदर है, अभी भी है और हम सबके साथ रहता है। हम इसको मानते हैं। अब बीच में कुछ लोग कह रहे थे, दिल्ली वाला, यूट्यूबर्स, इनको पूछो जाके, कह रहा था वो, कि ये कौन से चर्च से आते हैं। अच्छा बेटा, कौन से चर्च से आते हैं? तो ले तेरे को जवाब देता हूं, हम प्रभु यीशु के चर्च से आते हैं। अब बोल, या मैं सिर्फ नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, क्योंकि डायरेक्ट
अभी तक इनमें से किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। तो ये मेरी पॉलिसी है और मैं ये कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूं कि जब तक मुझे कोई नहीं छेड़ता, मैं किसी को नहीं छेड़ता। हां, अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो मैं उसको नहीं छोड़ता। ये कॉन्सेप्ट है मेरा। मैं जल्दी से किसी के अपनी टांग नहीं डालता। हां, मैं शिक्षा के मामले में कट्टर जरूर हूं, कट्टर। आपको पता है, बीच में मुझे कुछ लोगों ने बोला, डैनियल भाई अगर आप ऐसी बात करोगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लूका 13, 21, 22, 23 पढ़ लेना। यीशु नगर नगर गांव गांव डेडास्का उपदेश देता हुआ फिर रहा था। तो उसकी टीचिंग को, डेडास्का को सुनकर किसी ने पूछा, लूका 13, 22 और 23 में किसी ने पूछा कि हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? वाह! ऐसा उसने क्यों पूछा? क्योंकि जीसस के उपदेश में इतना सख्तपना था, इतना कड़कपना था कि इसको डाउट आ गया कि प्रभु आप जिस तरीके से बात करते हो ना, ऐसा लगता नहीं है कि कोई आपकी बात सुन के उद्धार को आगे आएगा। जानते हो जीसस ने क्या कहा? उसको जवाब क्या दिया? सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न कर, क्योंकि बहुत से करना तो चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। मत्ती 7 का 25, 26, 27 अगर मैं गलत नहीं हूं तो लिखता है, लोग जो सुन रहे थे कहते हैं कि यह शास्त्री फरीसियों की तरह नहीं बोलता, परंतु अधिकार की तरह बोलता, अधिकारी, विथ अथॉरिटी। ये डैनियल राज और मुझ जैसे 10% हम ऐसे ही बात करते हैं और ऐसे ही बात करने वाले को ट्रेन करते हैं। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि जीसस ने कहा है आंधी खूब चलेगी, लहरें खूब थपेड़े मारेगी। किसके ऊपर? विश्वास के बने हुए घर पर। लेकिन अगर वो घर चट्टान पे रूटेड है तो वो नहीं गिरेगा। तो जिसके चलते 2026, 27, 28 अगर और 50, 25, 100 साल तक यीशु जी नहीं आते, प्रभु नहीं आते, तो आप लोगों को मजबूत करने का काम मुझ जैसे 10% का है। बाइबल कॉलेज में हम इतना डीप जाते हैं ना इसके अंदर, जो कि जून के महीने से हम जाएंगे। हम लोगों को इतना मजबूती से तैयार करते हैं और उन लोगों को ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं कि वो रूटेड होते हैं। यू अंडरस्टैंड? उस पर्पस के साथ में मैंने खुद को 2014 से बदला है। यू अंडरस्टैंड? नाउ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जिसको आप चर्च कहते हो 90% वो इन लोगों की होती है जिसको कहते हैं संस्था द्वारा। मैं ताज्जुब हो गया, इसको सुन लेना जरा। मैं ताज्जुब हो गया एक रील को देखकर, जो कि पंजाब से था, पंजाब से। और जब मैंने उसको देखा मैं ताज्जुब हो गया, कानों से देखकर, आंखों से देखकर, सुनकर। एक वर्शिपर पुलपिट पे चढ़ने से पहले उसकी क्वायर प्रैक्टिस थी, शायद रिहर्सल थी उसकी। पुलपिट पे कोई बड़ा मंच था, माथा टेक के जा रहा है। बताओ, माथा टेक के जा रहा है। पुलपिट का जो सीढ़ी चढ़ते ना, स्टेयर्स, उसका माथा टेक रहा है। और जैसे ही माथा टेका, मेरे को लगा शायद कोई अविश्वासी होगा, इलेक्ट्रिशियन का कोई आदमी होगा, या तो फिर कोई है ना पंडाल का कोई बॉस होगा। जाके देख रहा है तो भाई साहब गाना लेके प्रभु यीशु का गाना गा रहा है, लेकिन चढ़ने से पहले माथा टेक रहा है। इसको कहते हैं संस्था वाले। स्टैचू की वर्शिप करना, क्रूस की पूजा करना, संतों की पूजा करना, बाइबल को चूमना और बाइबल को तकिया बनाकर नीचे रखना। और फिर कुछ पास्टर्स तो ऐसे भी हैं कि दुष्ट आत्मा निकालने के लिए बाइबल का सहारा लेते, सर पे रखते, हाथ पे रखते, छाती पे रखते, पता नहीं कहां कहां रखते। ऐसे नहीं होता भाई। इन सब की गिनती इसमें आएगी।
और कुछ लोग हद पार कर चुके हैं, पास्टरों का पैर छू के। बताओ, पास्टरों का पैर छूते। पास्टर को अक्ल होनी चाहिए कि लोगों को रोके कि भाई मेरा पैर मत छू। कॉर्नेलियुस पतरस का पैर छू रहा था, मना किया। प्रकाशित वाक्य 19:10 में एंजल का पैर छूने गया जॉन डिसाइपल, उसको मना किया। बताओ, लेकिन ये इन सब से बढ़कर है जो अपना पैर छुलवाते हैं। पास्टर भी छुलवा लेती है और पास्टर की पत्नी भी छुलवा लेती है, मतलब पापा भी और मामा भी। तो इसको लाते हैं हम 90% संस्था वाली कलीसिया में। ठीक है ना? ओके ना दोस्तों, आपके दिमाग में अगर आप पूछोगे कलीसिया, तो कलीसिया तो एक ही है और वो है प्रभु की कलीसिया। इसका मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूं। प्रभु की कलीसिया, विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां, शब्द को ध्यान से पढ़ो, प्रभु की कलीसिया में। अब बताओ, पंजाब, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, गोवा, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया का कोई भी बड़ा चर्च हो, आंध्रा का बड़ा चर्च, तमिलनाडु का बड़ा चर्च, कोरिया का बड़ा चर्च, कहीं का भी बड़ा चर्च, मेगा चर्च, किसी का चर्च नहीं है। उसको चर्च बोलना बंद करिए। हम आपस में चर्च हैं और हम आपस में मिलके प्रभु का चर्च है, या हम प्रभु का चर्च है। दोस्तों, कैसा लग रहा है? जितने इस वक्त में मेरे साथ में जुड़ चुके हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बताइए कैसा लग रहा है? जरा एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है, सब ठीक है या? यूट्यूब पे भी ठीक ही होगा क्या? आप लोग शेयर कर रहे हैं? मैं सबको पूछ रहा हूं, अगर आप लोग शेयर कर रहे हैं तो प्लीज जारी रखिएगा शेयर करना, ठीक है ना? या तो लगभग 450 के आसपास आप लोग जो हैं अभी मेरे साथ कनेक्टेड हैं जी। जी, तो आप सबको बताता चलो, एक ही कलीसिया है। बाकी जितने भी आप चर्च समझते हैं ना, वो चर्च नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ डायलॉग सुने ये मेगा चर्च वाले, इसको रख देता हूं पहले, ये वाले, इनके मुंह से अभी जरा सुन लो। ऐसे बोलने वाले को शर्म तक नहीं आती कि हम बोल क्या रहे हैं। कहते हैं कि जहां तुम खड़े हो और जहां पे हम खड़े हैं, ये प्रभु का जगह है। जैसे सुलेमान ने कहा था ना, इस जगह पर तेरी आंखों की दृष्टि रहे, यहां से जो भी प्रार्थना करे तू उसको सुन लेना। ऐसा वाला स्क्रिप्चर निकाल के अपने अपने चर्च के दीवारों पे, पुलपिट पे, पीछे दीवार पे चिपका देते हैं कि ये जो जगह है ये प्रभु का है और यहां पे प्रभु आता है। सफेद कोट वाला बेनीहीन उसकी एक वीडियो, अच्छा आपको बता दूं, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। किसको? बेनीहीन को। रद्दी फर्क पसंद नहीं करता मैं, उसके जैसों को भी पसंद नहीं करता जो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं। बताइए, और मेरे को पता है कि ये लोग बहुत फॉलोवर्स है उसके, पागलों की तरह। एक ने मुंबई से कॉल किया था, मराठी पास्टर ना, मालूम है मेरे को, बेनीहीन के बारे में ऐसा क्यों बोला? तो क्या हो गया फिर? एनीवे मुझे रत्ती पसंद नहीं है वो आदमी। कहता है कि अभी पुलपिट पे खड़े, वीडियो देख लेना, जाके चेक कर लेना, पुलपिट पे जीसस आ गया बोलता है। पुलपिट पे जीसस आ गया है, वो जगह पे जो भी अब आएगा ना उतने स्पॉट्स पे, वो टिक नहीं पाएगा। अब बंदर वाला तमाशा शुरू हो गया। लोग आते थे उसके आसपास के जितने थे और गिर जाते थे। वाह बेटा ऐसा तमाशा चलता है। और एक चीज बता देता हूं जो आजकल मैं खूब बोल रहा हूं, वो ये है, अफ्रीका के मदारी
यूएसए के मदारी, कोरिया के मदारी, चाइनीज कंट्री के मदारी और यूरोप के मदारी, भारत के भी मदारी शुरू हो गए। इनके मदारियों के हाथ में होती है डमरू, और ये जो चिटुर पुटुर जो उनको फॉलो करते हैं ना, वो बन जाते उनके बंदर। तो वो जैसे नचाता है ये बंदर नाचते हैं, ये बंदर नाचते हैं। एक मेरे पास में रील आई थी, किसी ने भेजा था मुझे, याकूब से जो रात भर मलयुद्ध किया, रेसल, जिसका हिब्रू शब्द है अब्बाक, उस सिचुएशन को, उस घटना को इस बंदर ने, पंजाब का बंदर है वो, छोटा बंदर है, जानते उसने क्या किया, क्या कहा? कहता है कि याकूब से वो जो स्वर्गदूत था, जबकि उसको ये नहीं पता है कि वो प्रभु यीशु है, इनकारनेशन, यीशु के अस्तित्व में आने से पहले क्रिस्टोफनी जिसको कहते हैं, क्रिस्तोस फिनिये, क्रिस्तोफनी, वो प्रभु यीशु है, उसको स्वर्गदूत बोल रहा हो। उसकी बाइबल नॉलेज इतनी गंदी है। अच्छा, फिर वो कहता है कि वो रात भर लड़ा, लेकिन सुबह का वेट नहीं किया उसने, मतलब वो सुबह देखना ही नहीं चाहता था, और याकूब को कहा कि सुबह होने जा रही है, सूर्य उदय होने वाला है, मुझे छोड़ दे। तो उसने उसको ऐसे नैरेटिव सेट किया अपने लोगों के पास कि रात बहुत इंपॉर्टेंट है, कि देखो रात में याकूब प्रभु से स्वर्गदूत से बात करा, लड़ा, जो भी है, इसलिए रात इंपॉर्टेंट है। तो उसने वहां से एक थियरी निकाली और एक डॉक्ट्रिन बना दिया कि रात की प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। वाह बेटा, और जिसके चलते वो लोगों को कह रहा है रात में तुमको स्वर्गदूत भी मिल सकता है, जैसे याकूब को मिला था। एक लाइन दिमाग में डाल देता हूं, क्योंकि ये जितनी बकवास है ना ऐसी वाली, ये सब यहां से आती है, ये 90% वालों से आती है। एक बात आपके दिमाग में डाल देता हूं, वो ये है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपको किसी स्वर्गदूत की जरूरत नहीं है। कम से कम कलीसिया जो पवित्र आत्मा के लीडरशिप में चल रही है ना, या जिसको कहते हैं कि अगुवाई में चल रही है ना, उसको किसी स्वर्गदूत की जरूरत नहीं है। लगे हाथ और एक बोल देता हूं, इन लोगों की बात, ये जितने भी जिब्रिश वाले, रबा रबा शबा शबा लबा लबा ला 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 ला, तेरी आंखों का जादू, रबा सिक्का रिंदा बिंदा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इन सब की एक लाइन बता देता हूं आपको, जो कि एक्सपोज हो गए ये लोग। कहते हैं कि तुम जितना अन्य भाषा में बोलोगे तुम उतने पावरफुल बनोगे। तो मेरा क्वेश्चन है, तुम खुद इतने पावरफुल दिखते क्यों नहीं हो? तुमको खांसी आती है, जुकाम आता है, तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाते हो। तुम्हारे ही शहर में, तुम्हारे ही इलाके में परिस्थिति ठीक नहीं है, तो काय की तुम्हारी अन्य भाषा। तो यहां पे ये एक्सपोज हो गया। दूसरी चीज, ये कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बात करेगा वो प्रभु के नजदीक होगा। अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो कहते हैं ना, वर्ड्स एंड एक्शन शुड गो टुगेदर। अगर कोई इतना अन्य भाषा में बात कर रहा है तो तुम्हारे चर्च वाले जिसको तुमने सिखाया, वो एवरी संडे तुम्हारे आगे आके तुमसे प्रार्थना क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो तो प्रभु के पास है, वो तो प्रभु के साथ है। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, बाइबल के हिसाब से तो गलत है, वो जो भी जिब्रिश बोलता है वो गलत है। लेकिन अगर ये तुम्हारे हिसाब से, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, वो फिर तुम्हारे पास आके प्रार्थना क्यों करवाते हैं? इसका जवाब है तो दे देना, या तो डिबेट पे बुला लो, या तो डिबेट पे आ जाओ, बुला लो क्या डिबेट पे आओ। यू अंडरस्टैंड? अब इनकी जो है, इस विषय पे आगे खूब वीडियो बनाऊंगा कि कहां गई तुम्हारी सुपर नेचुरल प्रेयर लैंग्वेज पावर। तो उसका नाम क्या है? सतपाल राणा, सतपाल राणा, हाँ, सतपाल राणा ही है शायद। डिजिटल कार्ड की एंट्री करवा रहा है चर्च में। एक यूट्यूबर्स ने उसको तबीयत से धोया, बौखला गया, सतपाल राणा बौखला गया। अब उस बेचारे को बहुत कुछ बोल रहा हो,
ऐसा है, वैसा है, अलाना है, फलाना है। कहता है चश्मा वाला, तो बेटा जिस दिन तेरे चेहरे पे चश्मा आ गए तब क्या करेगा? और झोंकी आएगी, वेट कर थोड़ा सा, तब क्या करेगा? और उसके जो लोग हैं, ये तो मेरे को सतपाल राणा कभी कभी बाबा लगता है, टोटल सफेद कपड़ा में ऐसे बैठेगा सिंहासन टाइप पे, जैसे कि कोई बाबा होता है ना, वो टाइप के, वैसा वाला। बताइए, इसके लोगों पे तरस आता है, बेचारे जो बैठे रहते हैं वहां पे। जी पापा जी, जी बाबा जी, ऐसे बैठे रहते बेचारे। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, वचन को पढ़ो, इधर से बाहर निकलो, इधर जुड़ो, प्रभु की कलीसिया में जुड़ो। कैसा लग रहा है अभी तक? जितने जुड़ चुके हैं मेरे साथ, बताइए कैसा लग रहा है? फेसबुक, यूट्यूब वालों, तो प्रभु की कलीसिया तो एक ही है, ये वाली प्रभु की कलीसिया, इस वचन पे आधार पर। अब आपको और एक चीज बताता हूं, हम प्रभु की कलीसिया में, कि वो प्रभु की कलीसिया है, उसमें हम मैंडेट देखना चाहते हैं। मैंडेट समझते हैं आप? ऐसे पकड़ लोगे आप कि प्रभु की कलीसिया है या संस्था है, ऐसे पकड़ लोगे आप। मैंडेट, मैंडेट क्या है बताता हूं। तो कलीसिया, जो प्रभु की कलीसिया है, उसका मैंडेट एक ही है। मैंडेट मतलब आदेश, मुख्य आदेश। मैंडेट वचन है मत्ती 28 का 19 और 20 तक। मैंडेट बोलते हैं उसको, महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन, ये है। ठीक है ना? सुनिए, इसलिए तुम कलीसिया को बोल रहा है। कौन सी कलीसिया? प्रभु की कलीसिया। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो, 20वां वचन लिखता है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, इसको कहते हैं प्रभु की कलीसिया का महान आज्ञा, यानी कि मैंडेट। मत्ती 28 का 19 और 20। तो पहला क्या है? जाओ। इसलिए तुम जाकर, therefore घो, GO, घो। अब बताइए, ये जो मेगा चर्च वाले हैं, ये आपको घो बोलते हैं या कम बोलते हैं? COME, कम। आप ही बताइए। तो जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चर्च आपको घो नहीं वाला, पर घो का कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा है, वो गलत है। वो गलत है। इसी बात को मैं कम से कम 6 साल से बोलते आ रहा हूं। बड़े बड़े जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, मत्ती 28 के 19 को ओनली 10% ही फॉलो कर रही है। एवरी संडे तमाशा चलता है चर्च में। अभी बीच में मैंने कुछ वीडियो देखी थी, वर्शिप को लेके, कोई किसी की बीवी है, कोई पास्टर की वाइफ है, वो नाच रही है, उसके ऊपर कुछ वीडियो देखा था मैंने। ये संडे टू संडे तमाशा चलता है चर्च में। अब इसके ऊपर मैं समझता हूं कि मुझ जैसे 10% वाले बात करना और भी शुरू करना चाहिए। खरी शिक्षाओं के वाले, यूट्यूब के गुंडे की बात नहीं कर रहा हूं, खरी शिक्षा वालों की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर और बात करना चाहिए। तो मैं भी उसको थोड़ा सा बोलता हूं। एवरी संडे सब कुछ होता है सिवाय इसके। मूसा का अभिषेक, एलिया का अभिषेक, नबियों का अभिषेक, किस किस का अभिषेक उठा के डॉक्ट्रिन बना के, ऐसा मसाला डाल के आपको ऐसा जंक स्पिरिचुअल फूड खिलाते हैं ना कि आपकी आत्मिक स्थिति खराब हो जाती है। जब तक वो पुलपिट पे बात कर रहा होता है, आप गदगद हो जाते हो, मजा आ गया पास्टर जी बोल के आप लोग तालियां भी पीट देते हो। लेकिन आपकी जो रूह है ना, उसकी खुराक ये है। मत्ती 28, 19, 20, यीशु का महान आज्ञा, जाओ
लेकिन आजकल तमाशा क्या चल रहा है, मुंबई से लेके महाराष्ट्र का कोना कोना, पंजाब का कोना कोना, गोवा का कोना कोना, विश्व का कोना कोना, एक ऐसा तमाशा चलता है, एवरी संडे चलता है, याद रखो। और जितने देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया मुझे देते रहें जी, साथ ही साथ में लोगों को इनवाइट करें और उनको बताइए कि क्या चल रहा है। एक बार आवाज सुन लो, खिलाते हैं ना, या आवाज ठीक है? नहीं, अगर मैं गलत बात कर रहा तो डालो ना कमेंट्स में, और अपना नंबर डालना। अच्छा, आजकल और एक तमाशा देखा मैंने कमेंट्स वाले का, लिखते सब है, लिखते मेरे अगेंस्ट में सब है, ऐसा है, अलहाना है, फलाना है, आपने ऐसा बोला वैसा बोला। अरे भाई, लिखने से कुछ नहीं होगा, वहां पे उल्टियां मत करो और वहां पे मत भौंका करो। अगर इतनी ही कंसर्न और इतनी ही दिक्कत है तो नंबर डालने की हिम्मत करा करो कि डैनियल राज, ये मेरा नंबर है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और दूसरी चीज, जैसा कमेंट करोगे वैसा जवाब मिलेगा, आप जैसे बात करोगे वैसा जवाब मिलेगा, याद रखना। अच्छा, आपको और एक चीज क्लियर कर देता हूं कि सोशल प्लेटफॉर्म पे जो आप लोग कमेंट्स पढ़ते हैं ना, वो मेरे नहीं होते। हमने एक टीम को सेट किया हुआ है और वो आपके साथ बात करती है। तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं बात कर रहा हूं, तो जितने भी कमेंट्स आप लोग करते हैं तो मेरी टीम उसको पढ़ती है और जो जैसा बोलता है वैसा उसको जवाब देती है। एक ने आज डाला था, कहता है तो क्या तुम गालियां दोगे? तो मैंने और हमारी टीम ने बोला, एक बार गाली देके तो बता, फिर बाकी का बात करते हैं। एनीवे दोस्तों, मेरा कहना यह है, हम सभी को एवरी संडे ये तमाशा दिखता है, सिवाय इसके मुझे एक चीज नहीं समझ में आती। मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा, जरा बात करूंगा इसके ऊपर। आपका संडे टू संडे चर्च सिर्फ नाचना ही क्यों होता है? प्रार्थना होती है, और मैं आपको और एक बता देता हूं क्योंकि मैं उसी में था पहले, कम से कम 1.5-2 घंटा तो इक्विपमेंट सेट करने में जाता है। ड्रम, गिटार, कीबोर्ड, माइक चेक, साउंड सेटअप। चर्च के आने से पहले 1.5-2 घंटे तो जो यूथ्स होते हैं ना, वो उसी में लगे रहते हैं। और जो वर्शिपर है उसको पक्का पता होता है कि पब्लिक आएगी, तो जो पब्लिक के कानों को ठीक लगता है वही गाना लेना है, जैसा वो चाहे वर्शिप का हो या आराधना का हो, स्तुति का गीत हो या आराधना गीत हो, पब्लिक को अच्छा लगेगा वही लेना है। जबकि पौलुस कहते हैं फिलिप्पियों 5:10 में, परखो कि प्रभु को क्या बात है। और जिस दिन प्रभु को पूछेंगे ना ये लोग, और अगर प्रभु ने बात कर लिया तरस खा के, तो प्रभु बोलेगा, बेटा सबसे पहला जितने धांगड़ वाले गीत ना, काट दे उसको तेरे लिस्ट में से। आपको एक चीज बताऊं, सांसारिक तौर पे भी, स्वाभाविक तौर पे भी, जब कोई बड़ा आदमी सामने हो तो तुम उसके सामने नाचना कूदना कर सकते हो? थोड़ा सोच के बताओ। अपने बाप के सामने, बड़े लोगों के सामने, किसी नेता के सामने, किसी पुलिस के सामने कर सकते हो? जानते हो? अच्छा, अभी ये लोग है ना अपना अलग अलग क्या कहते हैं ना, बात बोलेंगे, हम प्रभु के बेटा बेटी हैं। अच्छा बेटा, वेरी गुड, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने बाप को तो पहचानो पहला कि बाप कैसा है। तुम्हारे पहले पौलुस, पतरस, तिमोथी, फिलेमन, फिलिप, सैमसन, अब्राहम, दाऊद, ये जितने भी थे, क्या ये प्रभु के बेटा बेटी नहीं थे? थोड़ा इतिहास पढ़ा करो ना बाइबल का। वो जब प्रभु के पास आते थे, मूसा खुद कहता, मैं तो कांपता था। इब्रानियों 12 का, अगर मैं गलत नहीं हूं, 17-18 पढ़ लो ना, मैं कांपता था कहता हूं। पौलुस भी कांपता, आंखें तो उसकी जा चुकी थी दर्शन जब देख लिया। यूहन्ना की किताब, माफ करना, प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना कहता, मैं तो मुर्दा सा गिर के पड़ा उसको देखते ही। एक बात बता आप लोगों को, ये जो तमाशा चलता ना संडे टू संडे, ये 90% वाली कलीसिया में ही चलता है तमाशा, जहां पे आप लोगों को, शब्द ठीक कर लेता हूं, आप लोगों का ब्रेन वॉश होता है एवरी संडे।
ये सूट बूट वाले मेगा चर्च वाले, वो एक हैदराबाद का, तेलंगाना का, हैदराबाद, आंध्रा, तेलंगाना जो भी है, उसका एक पास्टर तेलुगु में कहता है वी रिजॉइसिंग जीसस, हम यीशु के लिए नाच रहे हैं, आओ नाचे, उल्लू बनाओ बनाओ बनाओ। लेकिन जिस दिन सामना होगा बेटा, इतने डंडे पड़ेंगे तुमको, लेकिन बहुत देर हो जाएगी तब तक। या रिस्पेक्ट कहां है? मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं 20 साल तक जो मैं करता था, 2014 के पहले मैं खुद नाचता था, नचाता था, और जब हम वर्शिप करते थे ना तो धूल उड़ती थी। आज ये जितने भी है ना, लगभग 90% तो कॉपी कैट है मेरे। एनीवे, जाने दो अभी। लेकिन जब मुझे पता चला, जानते हो एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 7 में क्या लिखा है? निर्गमन 20 का 7 में इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा, मेरी आराधना प्रार्थना तो दूर की बात है, मेरा नाम तक बेकार में नहीं लेना। वाह, डू नॉट टेक माई नेम इन वेन, मेरा नाम बेकार में नहीं लेना, व्यर्थ में नहीं लेना। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर का नाम युड है वाव है लेने के लिए दहशत फैलती थी उनमें, इसलिए उन्होंने आदोनाय रखा। आदोनाय का मतलब होता है ग्लोरी, मैजेस्टी, महिमावंत, ऐसा कुछ। लेकिन आजकल के यूथ्स, इनके जो फॉलोवर्स हैं, इनको तो इस बात का एहसास तक नहीं है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं उसके सामने ये धांगड़ बिंगड़ करते नाचना कूदना। पागल हो, मेरे को पागल लगते हैं ये लोग। वो लड़की बोल रही थी, औरत बोल रही थी, किसी की बीवी, हम तो और करेंगे। वो जैसा उसने बोला था ना दिल्ली वाले ने, कि अन्य भाषा अगर गलत है तो हम और बोलेंगे। इनको सुधरना नहीं है, इनको करेक्शन नहीं करना। अरे कभी बैठ के सोचो ना, या तो हम जैसों से बात करो कि भाई इस पे बात करते हैं, दिक्कत क्या है, वो तो कर लिया करो कम से कम, ताकि अकल खुल जाए। बात ही नहीं करते, डरपोक, और क्या बोले इनको। एनीवे, तो 90% कलीसिया में ये नहीं दिखता है। तो सबसे पहला है चाओ। अच्छा डैनियल भाई, अगर भेज देंगे तो चर्च में आएगा कौन? आपको किसने बोला कि आपको आना है? आपका काम है चेला बनना, आपका काम है चेला बनाना। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। हम कहां से बने हैं? मट्टी से बने। मट्टी का स्वभाव क्या है? पैदा करना। मट्टी का जो नेचर है ना, डस्ट का नेचर है कि पैदा करना। देखिए इस प्लेनेट पे किसी भी चीज को देख लो, सब काम कर रहा है। सूरज उगता है, काम करता है। चांद उगता है, काम करता है। उगता मतलब धरती गोल घूमती है। तारे अपना काम करते हैं, नेचर अपना काम कर रहा है, हवा पानी अपना काम कर रहा है, आग अपना काम कर रहा है, पेड़ पौधे फ्रूट सब अपना काम कर रहा है। तो फिर प्रश्न उठता है, मनुष्य जिसको परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया है, जाओ चेला बनाओ। दिमाग में और एक चीज आ रही है दोस्तों, वो ये है 90% मेगा चर्च वाले पास्टर्स आप लोगों के साथ में चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। आप लोगों का मुकुट में जो डायमंड जड़ने वाले वो आप लोगों से ले रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम काम मत करो, बस आके बैठो, क्योंकि पता है कि अगर किसी दिन चर्च का एक एक सदस्य काम करने लगा तो उसकी कौन सुनेगा? दूसरे शब्दों में आएगा कौन? थाली कौन पीटेगा? वाह वाह के नारे कौन लगाएगा? भीड़ कहां से दिखेगी? वीडियो कैमरा में, शूट में नहीं दिखेगी ना। तो जिसके चलते यह तमाशा चलता है। बट प्रभु का कितना स्पष्ट आदेश है, जाओ
दूसरा क्या कहता है? चेला बनाओ। तीसरा क्या कहता है? बपतिस्मा दो। चौथा क्या कहता है? सिखाओ। ये आप लोग कब करोगे? ये आप लोग कब करोगे? जिसको प्रभु की कलीसिया कहते हैं ना, मेकिंग डिसाइपल्स। जानते हो जीसस ने क्या बोला? सुनिए, जीसस ने कहा मार्क चैप्टर 1 का 17 में, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, फिशर्स ऑफ मैन, फिशर्स ऑफ मैन मैं तुमको बनाऊंगा। आज की ये मेरी वीडियो बड़े बड़े मेगा चर्च के पास्टरों तक पहुंचा देना और उनको मेरी तरफ से साफ आदेश है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बात करो कि डैनियल राज आपकी वीडियो देखें, हम आपकी बातों से सहमत नहीं है, आपके साथ में बात करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बैठ के बात करते हैं ना, क्या दिक्कत है? या प्रभु यीशु ने साफ कहा अपने चेलों से, मैं तुमको पकड़ने वाला बनाऊंगा, फिशर्स ऑफ फिश, मनुष्य को पकड़, मछुआरे, माफी चाहता, फिशर्स ऑफ मैन ये बोलना था मेरे को, फिशर्स ऑफ मैन, मनुष्य को ऐसा बनाऊंगा कि वो मनुष्य को पकड़ेंगे। यही तो है ना आदेश। अब मेरा सवाल है, आप लोग करते क्यों नहीं हो फिर? डैनियल भाई तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, तुम कौन होते बोलने वाले? ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। हाँ ठीक है ना, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे ज़मीर पर या मेरे हृदय पर यह बोझ हट जाएगा कि मैंने आपको चिताया था, आपको वार्न किया था, या मुझ जैसे 10% ने जो यूट्यूबर्स हैं आपको वार्न किए थे, ऑनलाइन प्रीचरों ने, मुझ जैसे अच्छे प्रचारकों ने आपको वार्न किया था। ये बोझ हम पे से हट जाएगा, बस मैं वही काम कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसा ठीक लगता है आप लोग करो, लेकिन कम से कम हमको बोलने तो दीजिए। और क्या पता किसी को सही लगे और वो बाहर आ जाए और अपने आप को ठीक करे। कलीसिया इसको कहते हैं, जो बाहर जाती है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी कलीसिया में शामिल हो जो बाहर भेजती है, बाहर जाती है, चेला बनाती है, बपतिस्मा देती है। और बपतिस्मा कौन से नाम से? ये शेखर डेविड टाइप का नहीं, हाँ याद रखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और एक बार डूबना है, नाम लेना है, 3 डूबना है एक बार, एनीवे। और फिर उसके बाद है सिखाना, सिखाओ, इसको कलीसिया कहते हैं। लेकिन आजकल ये चल रहा है, इसको कहते हैं वन मैन शो, वन मैन शो, या इसको कहते हैं वन मैन शो। एक आदमी आएगा पुलपिट पे अपनी बीवी के साथ, आजकल देखा होगा ना दिल्ली वाले को, बीवी का हाथ पकड़ता है, खोदाता है। ये वो बंदर है दो जिनका इशारे पे जो नाचते हैं ना मदारी, वो बैठा है यूएसए में, जोएल ऑस्टिन, हाँ जोएल ऑस्टिन ऐसे कुछ नाम है उसका, कॉपी है उसके, वो ऐसा करता है, ये बिल्कुल कॉपी लगता है। वो बहनहीन सफेद कोट घुमाता है, तो आजकल भारत में भी, महाराष्ट्र में भी लोग कोट घुमाना शुरू कर दिए। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती है, अनॉइंटिंग बह रहा है, अनॉइंटिंग बह रहा है, अभिषेक उतर रहा है, अग्नि आ रही, ये बाइबल में कहां है? कोई निकाल के तो बताए। अभिषेक बह रहा है, आग आ रही है, फायर फायर फायर, बाइबल में कहां है? ना अभिषेक की टीचिंग है डॉक्ट्रिन, और ना फायर फायर की डॉक्ट्रिन टीचिंग है, बिल्कुल नहीं। लाते कहां से हो? इसको कहते हैं वन मैन शो। और ऐसी कलीसिया आपको 90% संस्था वाली में दिख जाएगी। ऐसी वाली कलीसियाएं प्रभु यीशु की नहीं है, बिल्कुल साफ लाइन, बिल्कुल। ये वन मैन शो तो बिल्कुल नहीं चलता। अब आप बताइए मसीहत कहां जा रही है? आप खुद बताइए। ओके, डैनियल राज, पास्टर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बाइबल खुद कहती है जो वचन का शिक्षा देते हैं वो दुगने आदर के योग्य, लेकिन यही गलत है।
उसको तुम बाबा बना देते हो, उसको तुम महात्मा बना देते हो, उसको तुम कोई संत बना देते हो, और तुम्हारी आंखें इसी पे लगी रहती है। अब मैं आपके बीच में कुछ रखता हूं पहले, यह तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। कलीसिया को पवित्र आत्मा क्यों दिया, पहले इसको समझ लीजिए। टू ट्रेन द चर्च, ये देख लीजिए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, सिखाएगा। जो यूहन्ना 14:26 इस पर्पस के साथ दिया। अब प्रश्न उठता है कि पास्टर को पवित्र आत्मा क्यों दिया? रखो, राज्य का प्रचार करने। एक्ट चैप्टर 1:3, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। पौलुस भी यही करता था, पतरस भी यही करता था। ये देख लीजिए, पौलुस भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। तो एक पास्टर का काम ये नहीं है, ये वाला नहीं है, वन मैन शो वाला तो बिल्कुल नहीं है। एक पास्टर का काम है अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, कविता, सलीम, सलमान, रॉबर्ट, पिंटो, डिसोजा, गोंसाल्विस, जो भी हो, उसको ट्रेन करना, उसको शिक्षित करना, उसको रूटेड करना। 3000 कलीसिया के साथ पतरस ने क्या किया? यही तो किया ना। प्रतिदिन, एक्ट चैप्टर 2:41 ऑनवर्ड्स, प्रतिदिन पतरस से सीखते थे वो लोग। ये नहीं करता था पतरस। आजकल ये सब तमाशा चलता है, आप खुद देख लीजिए, ऐसी तमाशा कितने चलते। अच्छा, ऊपर से कहते कि डैनियल भाई आपको नहीं पता है कि प्रभु के दास ने जब प्रार्थना किया तो कैंसर ठीक हो गया। पागल हो, मैं यही कह रहा हूं। अगर प्रभु का दास तुम्हारे लिए प्रभु से प्रार्थना करके कैंसर का बीमारी या फिर कोई भी बीमारी ठीक करा सकता है, तो वही जगह पे तुम खुद क्यों नहीं करते? बताओ, इसको हीरो काय बना दे रहे हो? आपको खुद प्रार्थना करना है। और हमको कहां से पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो वन मैन शो वाले हैं ये ताकत और चंगाई लाते कहां से हैं? और आपके मत्थे थोप देते हैं और आपको लगता है प्रभु कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। एक वीडियो पे बात करूंगा, वीडियो नंबर 27, 28, 29 जो भी होगा वो 28, 29, 1 कुरिन्थियों 11:4, पौलुस का स्टेटमेंट आज पूरा हो गया। तो वहां पर क्या है? वहां पे 3 बातें, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार आ चुका है आज। ये है दूसरा यीशु वाले सेवक, क्योंकि बाइबल वाला यीशु, प्रभु यीशु ऐसे काम नहीं करवाता। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की बात आपको मेरी समझ में आ गई। तो जिसके चलते कलीसिया को दिया गया पवित्र आत्मा और पास्टर को दिया गया कि वो राज्य का ही प्रचार करे। पवित्र आत्मा सिर्फ एक ही है और कलीसिया को दिया गया, सिर्फ कलीसिया को दिया गया, प्रभु की कलीसिया को उसका यह प्रूफ है। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं, ये कहकर उसने उन पर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। दैट्स इट। कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया टू टीच, पास्टर को कलीसिया पवित्र आत्मा ने रखा टू टीच, बॉसगिरी करने के लिए नहीं दिया। दोस्तों, प्रभु भोज में जाएंगे। आइए, जिस रात यीशु पकड़ाया गया पौलुस के हिसाब से, पौलुस कहता है उसने रोटी ली, तोड़ा, चेलों को दिया, और ऐसे ही मैं भी तोड़ रहा हूं और आप जहां पर हैं आप वहां पर अपने हिसाब से आप इसको तोड़िएगा और ऐसे खाइएगा। उसके बाद उसने प्याला लिया और कहा कि ये लहू में नहीं वाचा है, एक प्रतीक के तौर पे हम पीते हैं, आइए आप भी पिए। या आशा करता हूं कि आपने कर लिया। दोस्तों, एक प्रार्थना करके आज की जो बातें हैं उसको समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु, आज का वचन लोगों के जीवन में कार्य करें, लोग
दुष्ट आत्माओं, लूसीफर की शिक्षाओं से बाहर निकले, पवित्र आत्मा की शिक्षा में शामिल हो। ऐसी प्रार्थना मैं करता हूं और साथ ही साथ सबको बुद्धि दे प्रभु, ताकि वो समझ सके, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग ने बहुत कुछ सीखा है आज। और ये जो हमारा विषय था ये वाला, पवित्र आत्मा सिर्फ एक ही कलीसिया को दिया गया है, उसी कलीसिया में जुड़िएगा। पंजाब के लोगों बैठ के सोचना, अभी दिल्ली के लोगों, मुंबई महाराष्ट्र के लोगों, कर्नाटका के लोगों, विश्व के कहीं के भी लोगों, बैठ के सोचो कि कौन से चर्च में हो। वैसे भी लकड़ी पत्थर के पीछे तो पूरी दुनिया जा रही है, आप इसके पीछे जाओगे जिसको प्रभु की कलीसिया नहीं कहते, वो भी धोखे में लाखों लाखों क्या मिलियंस एंड बिलियंस में लोग गलत ट्रैक पे, उसमें से आप एक हो जाओगे। मैंने बीच में किसी को डायलॉग मारा था, गुड़ की जलेबी जी की तसल्ली। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, सुना होगा आप लोगों ने, तो उसके हिसाब से आप चल सकते हैं और मुझे गलत ठहरा सकते हैं, दैट्स अप टू यू। लेकिन सच नहीं छुपता, सच नहीं मरता, सच नहीं हटता, सच सच है। एक ही कलीसिया है प्रभु का, डिनोमिनेशन तो बिल्कुल नहीं, मनुष्य द्वारा बनाया गया डिनोमिनेशन है। प्रभु का कलीसिया में जुड़ो और प्रभु के साथ में अपना अनंत काल का जीवन सुरक्षित करो, नहीं तो गई भैंस पानी में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।